हे गाइस, वेलकम टू B4P। इमेजिन करिए कि आप एक कंपनी के ब्रांड मैनेजर हैं एंड आपके ब्रांड ने इस साल 500 करोड़ की सेल्स अचीव कर ली है। बट मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आपके ब्रांड का मार्केट शेयर कितना है, तो आप उसका जवाब कैसे देंगे? क्योंकि ये तो आप तभी निकाल पाएंगे जब आपके कॉम्पिटिटर का डेटा भी आपके पास होगा। एंड अगर आपके कॉम्पिटिटर ने 1000 करोड़ की सेल करी है, तो आपका मार्केट शेयर हो जाएगा 500 करोड़ डिवाइडेड बाय 1500 करोड़, विच कम्स आउट टू बी 33%। बट आपके कॉम्पिटिटर का डेटा आपको देगा कौन? दिस इज वेयर नीलसन कम्स इनटू द पिक्चर। नीलसन ऐसी मार्केट रिसर्च एजेंसी है जो कि मार्केट शेयर जैसे की मेट्रिक्स आपके साथ मतलब अपने एफएमसीजी क्लाइंट्स के साथ शेयर करती है। सिर्फ यही मेट्रिक नहीं, नीलसन मार्केट शेयर बाय वैल्यू, मार्केट शेयर बाय वॉल्यूम, न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन, वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन, शेयर अमंग्स हैंडलर एंड और भी बहुत सारे मेट्रिक्स अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करती है। एंड दीज मेट्रिक्स आर एज गुड एज गोल्ड फॉर एनी एफएमसीजी कंपनी, बिकॉज इन्हीं मेट्रिक्स के ऊपर एफएमसीजी इंडस्ट्री या फिर एफएमसीजी कंपनी के अंदर की डिसीजंस लिए जाते हैं एंड अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस भी इवैल्यूएट की जाती है। एंड आज की वीडियो में हम लोग ये सारे की मैट्रिक्स बहुत डिटेल में समझने वाले हैं एंड दिस कॉन्सेप्ट विल बी मेड एंटायरली क्रिस्टल क्लियर टू यू। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर वी मूव ऑन, हम लोगों ने पिछली वीडियो बनाई थी नीलसन पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि एक एफएमसीजी कंपनी को नीलसन जैसी रिसर्च एजेंसी को करोड़ ऑफ रुपीस देने की जरूरत पड़ती भी क्यों है। ऐसा कौन सा डेटा नीलसन प्रोवाइड करती है जो एफएमसीजी खुद क्यों कलेक्ट नहीं कर सकती है? सो प्लीज डू वॉच दैट वीडियो। वो नीलसन के बेसिक्स अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यू कैन फाइंड इट्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और यू कैन क्लिक द आई साइन अबव। तो हम लोग आते हैं हमारे सबसे पहले मेट्रिक पर, जो कि होता है मार्केट शेयर। एंड मार्केट शेयर भी दो तरह से निकल सकता है, मार्केट शेयर बाय वैल्यू एंड मार्केट शेयर बाय वॉल्यूम। हम इसका मतलब क्या होता है, इस मेट्रिक को हम लोग समझेंगे बाय द एग्जांपल ऑफ हेयर ऑयल कैटेगरी, जिसमें हम लोगों ने 3 बड़े ब्रांड्स लिए हैं, बजाज आलमंड ऑफ बजाज कंज्यूमर केयर, नेक्स्ट इज डाबर आमला ऑफ डाबर एंड नेक्स्ट इज पैराशूट ऑफ मैरिको। एंड बाकी सारे हेयर ऑयल्स को हम लोगों ने अदर्स में कैटेगराइज कर दिया है। एंड दिस कम्स द सेल्स फिगर। ये सेल्स फिगर इमेजिनरी है, हम वी आर नॉट एट ऑल क्लेमिंग कि ये सेल्स फिगर रियल है। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन पर्पसेस के लिए ये नंबर्स को लिया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्स इन वैल्यू लिखी हुई है विच इज इन रुपीज, एंड सेल्स बाय वॉल्यूम ली हुई है विच इज इन लीटर्स, बिकॉज ये हेयर ऑयल है विच इज ए लिक्विड। तो यहाँ पे अगर हम लोग मार्केट शेयर बाय वैल्यू विच इज एमएस वैल्यू अगर हम लोगों को निकालना है, तो 1560 करोड़ को हम लोग डिवाइड कर देंगे टोटल हेयर ऑयल कैटेगरी की सेल से, विच इज 10,000 करोड़, एंड वील अराइव एट मार्केट शेयर बाय वैल्यू। एंड सिमिलरली वी कैन डू दिस फॉर ऑल द ब्रांड्स। एंड यहाँ पे हम लोगों ने उनका मार्केट शेयर बाय वैल्यू निकाला हुआ है। एंड टू कैलकुलेट मार्केट शेयर बाय वॉल्यूम, वेरी सिमिलरली विल डिवाइड द सेल्स इन लीटर्स बाय द सेल्स ऑफ एंटायर कैटेगरी इन लीटर्स, एंड देन वील अराइव एट द मार्केट शेयर बाय वॉल्यूम। सो दिस वाज द फर्स्ट मेट्रिक of market share by value and market share by volume. Next we'll understand what is numeric distribution and weighted distribution. हर एक FMCG कंपनी चाहती है कि उनका जो ब्रांड है वो हर एक दुकान पर, हर एक रिटेल आउटलेट पर अवेलेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, एक एरिया में 100 आउटलेट्स हैं, तो एक FMCG कंपनी चाहेगी कि उनका स्टॉक हर एक रिटेल आउटलेट पर सारे 100 पर अवेलेबल हो। बट ऐसा हर बार नहीं होता है, क्योंकि रिटेलर कई बार कह देता है कि मुझे आपका स्टॉक नहीं रखना, मुझे आपके कॉम्पिटिटर का स्टॉक रखना है, वो ज्यादा मार्जिन देते हैं एंड उनके अपनी रीजंस हो सकते हैं। देयरफॉर न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन आर द मेजर कि आपका स्टॉक कितने आउटलेट्स तक पहुंच पा रहा है एंड उन आउटलेट्स की क्वालिटी कैसे है। हम लोग इन दोनों मैट्रिक्स को समझने के लिए आईटीसी बिंगो को एग्जाम्पल लेंगे। एंड हम वील अज्यूम कि एक एरिया में 30 शॉप्स अवेलेबल हैं, 30 रिटेल आउटलेट्स अवेलेबल हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ब्लैक में हम लोगों ने किया हुआ है कि ये ब्लैक वाले रिटेलर्स वो हैं जो कि आपका नहीं, आपकी कैटेगरी ही नहीं रखते हैं, विच मीन्स ये चिप्स सेल करते ही नहीं है। ये हो सकता है आटा चक्की हो, जहां पे आपकी कंपनी का आईटीसी आशीर्वाद आटा तो जाता है बट बिंगो चिप्स नहीं जाते हैं, एंड फॉर दैट मैटर कोई भी चिप्स ये रिटेल आउटलेट्स सेल नहीं करते हैं। नेक्स्ट वी सी ब्लू आउटलेट्स, राइट। इन 30 में से ये ब्लू आउटलेट्स वो आउटलेट्स हैं जो चिप्स तो रखते हैं बट आपका बिंगो नहीं रखते हैं।
राइट। तो 5 आउटलेट ऐसे हैं जो आपकी कैटेगरी ही नहीं रखते हैं, 5 आउटलेट्स ऐसे हैं जो चिप्स रखते हैं बट लेट से लेज रखते होंगे या फिर कोई और चिप्स का ब्रांड रखते हैं बट बिंगो नहीं रखते हैं। बट ग्रीन में जितने भी रिटेलर्स आपको दिख रहे हैं ये बिंगो भी रखते हैं, ये चिप्स तो रखते ही रखते हैं एंड आपका ब्रांड बिंगो भी स्टॉक करके रखते हैं, अपने शेल्फ पर रखते हैं। ओके, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ शॉप्स है 30 बट कैटेगरी शॉप्स है 25। कैटेगरी इन दिस केस इज चिप्स, so category shops है 25 and number of shops in which bingo is present on the shelf is 20, therefore the numeric distribution होगा 80% which is 20 divided by 25। यहां पे अगर हम लोग 20 को 30 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों का न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 66.66%। बट इमेजिन कि आपकी जो सेल्स टीम है उन्होंने बिंगो को सारे 25 शॉप्स पर भेज दिया, है ना, एंड हम लोग अगर ये डिनोमिनेटर में 30 शॉप्स को लेते तो 25 डिवाइडेड बाय 30 आपका न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन कम आ रहा होता एंड आप अपनी सेल्स टीम पे प्रेशर बनाते कि मुझे न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए 100%, बट वो कभी अचीव हो ही नहीं सकता क्योंकि कुछ शॉप्स ऐसी है जो आपकी कैटेगरी रखती ही नहीं है। देयरफॉर हम लोग इन 5 शॉप्स को हटाकर न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन चेक करेंगे कि न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन कितना आ रहा है विच इज 20 डिवाइडेड बाय 25। ओके, आई होप न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको क्लियर हो चुका है। नाउ वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेट्रिक विच इज वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन। वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन टेल्स यू द क्वालिटी, जिस भी शॉप में आपके ब्रांड्स अवेलेबल हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी समझेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे 5 शॉप्स हटा दी जो आपकी कैटेगरी नहीं रखती हैं। तो यहाँ पे ये ब्लू शॉप्स हैं जो आप कैटेगरी तो रखती है, चिप्स रखती है बट बिंगो नहीं रखती है, एंड ये 20 शॉप्स हैं जो बिंगो भी रखती है एंड कैटेगरी तो रखती ही है। ओके, नाउ इन 25 शॉप्स में टोटल सेल हो रही है 10,000 रुपीज की ऑफ चिप्स। तो चिप्स टोटल कैटेगरी 10,000 रुपीज की सेल होती है फ्रॉम दिस 25 शॉप्स। ओके, बट जो ग्रीन शॉप्स है जिसमें आप अवेलेबल हैं वहां से 9,000 रुपीज के चिप्स सेल होते हैं, विच मीन्स 90% ऑफ द चिप्स सोल्ड इन द एरिया आर सोल्ड बाय द शॉप्स इन विच यू आर प्रेजेंट। देयरफॉर द टोटल सेल्स ऑफ चिप्स इन द कैटेगरी फ्रॉम ग्रीन शॉप्स जिसमें आप प्रेजेंट है, अगर हम उसको डिवाइड कर देंगे द टोटल सेल which is happening from all these outlets जिसमें कैटेगरी प्रेजेंट है, then we get the weighted distribution। For example, आप सिर्फ और सिर्फ इन 5 शॉप्स में अवेलेबल होते, इसका मतलब सिर्फ 10% चिप्स की सेल जो कैटेगरी की होती हैं वो इन शॉप से हो रही होती है एंड आप गलत शॉप्स में प्रेजेंट हैं, आप सिर्फ 10% चिप्स के कस्टमर्स जो आ रहे हैं उनको अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। बट जब आप इन शॉप्स में प्रेजेंट हैं आपको 90% ऑफ द कंज्यूमर्स एटलीस्ट सर्व करने का मौका मिल रहा है। वो आके कोई भी चिप्स का पैकेट उठा सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इस शॉप में आएगा तो सिर्फ बिंगो ही उठाएगा वो कस्टमर, बट इस शॉप में आकर कम से कम उसको बिंगो चूज करने का ऑप्शन तो होगा। सो 90% कस्टमर्स को ये ऑप्शन है इन दीज पर्टिकुलर शॉप्स इन दिस पर्टिकुलर एरिया कि वो बिंगो आके खरीद सकते हैं। सो वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन इज अ मेजर ऑफ क्वालिटी whereas numeric distribution is a measure of we can say quantity। ओके, एंड FMCG इंडस्ट्री में ऐसा कहा जाता है कि एटलीस्ट आपके हर ब्रांड का 80% से ज्यादा न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए एंड वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन 90% से ज्यादा होना चाहिए। दैट इज द टॉप, मतलब हर एक सेल्स टीम ट्राई करती है इस टारगेट को अचीव करने का कि एटलीस्ट 90% वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन हो एंड 80% न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन हो। एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन क्वालिटी इंडेक्स, जब हम लोग वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन को न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन से डिवाइड कर देते हैं। अगर ये 1 से ज्यादा आता है इसका मतलब ये एक अच्छी बात है, सो दैट यू आर प्रेजेंट इन रेलेवेंट शॉप्स, एक आप अच्छी क्वालिटी शॉप्स में प्रेजेंट है। बट अगर ये 1 से कम होता है विच मीन्स आप बुरी क्वालिटी शॉप्स में प्रेजेंट है, आपको अपना बड़े आउटलेट्स में यू आर नॉट सेलिंग इन द बिग आउटलेट्स। सो दैट इज व्हाट न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन इज। नेक्स्ट वी कम अपॉन टू द शेयर अमंग्स हैंडलर। हम लोगों ने लास्ट एग्जांपल में ये तो बात कर ली कि जिन आउटलेट्स में आप प्रेजेंट है वो बहुत अच्छी क्वालिटी के आउटलेट्स हैं, वहीं से कैटेगरी की 90% ऑफ द सेल्स हो रही है। बट हम लोगों ने ये बात तो एक बार भी नहीं करी कि उन शॉप से आपकी सेल कितनी हो रही है। हो सकता है आपका प्रोडक्ट शेल्फ पर तो रखा हुआ है बट सिर्फ एक ही यूनिट रखा हुआ है। आप अवेलेबल तो हैं इन सारे 20 शॉप्स में, अवेलेबल तो हैं जहां से 90% ऑफ द कैटेगरी की सेल हो रही है, बट वहां पे सिर्फ एक
पीस ऑफ बिंगो रखा हुआ है हर दुकान पर, बाकी सारे जितने चिप्स रखे हुए हैं वो लेज के हैं और मोस्टली सेल लेज की हो रही है। देयरफॉर वी नीड अ मेट्रिक विच इज शेयर अमंग्स हैंडलर, कि जिन रिटेलर्स में आप प्रेजेंट हैं वो रिटेलर आपका वर्सेस आपके कंपटीशन में कितना सामान रखते हैं। ओके, सो मार्केट शेयर ऑफ लेज इन ग्रीन शॉप्स लेट्स से इज 30%। ओके, 30% जो भी ये शॉप्स खरीद रही हैं वो लेज खरीद रही हैं। मार्केट शेयर ऑफ बिंगो इन दीज ग्रीन शॉप्स इज 57%। ये जो ग्रीन शॉप्स, ये 20 शॉप्स जो हैं 9000 का 57% बिंगो रखा हुआ है। ओके, एंड मार्केट शेयर ऑफ अदर चिप्स, जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स, जो भी थोड़े छोटे ब्रांड्स होंगे, 5% वो सेल होते हैं। देन हाउ वील कैलकुलेट द शेयर अमंग्स हैंडलर। मार्केट शेयर डिवाइडेड बाय वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन विल गिव अस द शेयर अमंग्स हैंडलर, एंड ये जितना हाई होगा उतना अच्छा होगा। सो शेयर अमंग्स हैंडलर 57, जो कि आपका मार्केट शेयर है, मार्केट शेयर ऑफ बिंगो, डिवाइडेड बाय 90 विच इज द वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन विल गिव अस द शेयर अमंग्स हैंडलर। अगेन ये इमेजिनरी नंबर्स हैं, दीज आर जस्ट टू एक्सप्लेन, दीज आर नॉट रियल नंबर्स। ओके, दिस ब्रिंग्स अस टू द कंक्लूजन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। ये 5 मैट्रिक्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है जो नीलसन अपने एफएमसीजी क्लाइंट्स को प्रोवाइड करता है, बट और भी बहुत अच्छे मैट्रिक्स होते हैं जो नीलसन अपने एफएमसीजी क्लाइंट्स को देता है। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ डीलर्स, मतलब रिटेलर्स कितने आप जिन शॉप्स पे प्रेजेंट हैं, मोर ओवर द ग्रोथ इन द नंबर ऑफ डीलर्स, द ग्रोथ ऑफ मार्केट शेयर, द ग्रोथ ऑफ सेल्स, ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने वाले हैं। मोर ओवर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको दिखाएंगे एक्सेल शीट भी, और उस एक्सेल शीट में आपको ये देखने को मिलेगा कि हाउ डज अ नीलसन डेटा लुक लाइक व्हेन इट इज रिसीव्ड बाय द एफएमसीजी कंपनीज, की नीलसन डेटा दिखता कैसा है, एंड हाउ कैन वी एनालाइज इट फॉर आवर यूज एंड फॉर आवर पर्पसेस। So do watch that video, you will learn a lot from that video. And thank you so much for watching this video. We at B4P hope कि आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ नया सीखने को मिला होगा, and if that has happened, do drop us a like. It will really motivate us to do our work better. Thank you so much. Godspeed.